जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। आप सभी का स्वागत है, सादर वंदन, सादर अभिनंदन इस दिव्य मंच पर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए नवंबर 2024 का संपूर्ण महीना कैसा होगा। मासिक राशिफल में जानेंगे पूरे महीने का हाल और साथ ही साथ बताएंगे एक चमत्कारी उपाय। किन किन विषयों में चर्चा होगी आज आपके स्वास्थ्य पर चर्चा होगी, आपके नौकरी व्यापार पर चर्चा होगी, आपके कानूनी वाद विवाद की चर्चा होगी। और अगर आप संबंध भाव, प्रेम संबंध, मैरिड लाइफ के लिए देखना चाहते हैं तो लव राशिफल चैनल पर पड़ा हुआ है, अपनी राशि का वीडियो देखना ना भूलिए। विलंब किए हुए बिना आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और अपने जानने वालों में, अपने चाहने वालों में वीडियो शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है इसमें बताया गया उपाय आपके चाहने वाले का भाग्य बदल कर रख दे। आइए अब चर्चा करते हैं इस महीने बड़े जो ग्रहीय परिवर्तन। शुक्र देवता वृश्चिक से निकलकर धनु में जाएंगे और लगभग पूरे महीने यथास्थिति बनी रहेगी। सूर्य देवता 16 तारीख को नीच की राशि से निकल जाएंगे, यानी कि आधा महीना जो है वह नीच की राशि में रहेंगे और आधे महीने वह नीच की राशि से निकल करके वृश्चिक में विराजमान। न्याय के देवता शनिदेव जो हैं वह गोचर कर रहे हैं चाल में, अपनी राशि में बैठ करके ही, कुंभ राशि में बैठ करके ही अपनी चाल बदल रहे हैं। वह वक्री से मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। गुरु बृहस्पति यथास्थिति वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। मंगल देवता भी कर्क राशि में नीच का होकर के विराजमान रहेंगे, यानी आप ही की राशि में विराजमान रहने वाले। अब इन्हीं सब घटनाओं पर, इन्हीं सब ग्रहीय संतुलन पर आधारित है हमारा मासिक राशिफल कैसा होगा आपके लिए संपूर्ण महीना। सबसे पहले बात होगी स्वास्थ्य के लिहाज से। नीच का मंगल आप ही की राशि में विराजमान रहेंगे और खास करके आप देखेंगे तो चतुर्थ दृष्टि 4th हाउस पर, सप्तम दृष्टि आपके 7वें घर पर और अष्टम दृष्टि 8वें घर पर रहेगी। लग्न में बैठकर अष्टम भाव पर दृष्टि देने से इस महीने चोट लगना, दुर्घटना होना इत्यादि की संभावना बढ़ जाएगी। कुछ आकस्मिक बीमारियों की वजह से पीड़ा मिलना, शारीरिक पीड़ा मिलना, मानसिक पीड़ा मिलना, यह भी इस महीने कर्क राशि वालों के लिए दर्शाता है। थोड़ा सा इस महीने अपने आप को संतुलित करके चलेंगे तो बेहतर होगा। बात अब आपके लिए नौकरी और व्यापार की। नौकरी के लिहाज से देखा जाएगा तो मंगल खुद के घर में बैठ करके, हालांकि नीच का होकर के बैठे हैं, लेकिन कई ग्रह, शुभ ग्रह या बल के कारक ग्रह मंगल देवता जो हैं जब खुद के घर में बैठेंगे तो आत्मविश्वास में कमी तो लाएंगे। कई जगहों पर आत्मविश्वास आपका डोलेगा, लेकिन काम करने का जुनून भी देंगे, जिसकी वजह से अपना सम्मान कार्यस्थल पर दोबारा प्राप्त करने में आप कामयाब रहेंगे। नौकरी में अगर परिवर्तन इस महीने करने जा रहे हैं तो सूर्य और विशेष रूप से शनि और मंगल की स्थिति जो है वह दर्शाती है कि कर्क राशि वालों के लिए अभी परिवर्तन शुभ नहीं होगा। नौकरी में स्थिरता बनाए रखें, आपके लिए बेहतर होगा। कर्क राशि वालों के लिए अब बात करते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से यह संपूर्ण माह कैसा रहने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा तो इस महीने खास करके अगर कोई व्यापार आप सहभागिता में कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप टूट सकती है, पार्टनरशिप बिखर सकती है, जिसकी वजह से आर्थिक संकट की स्थिति आना और आर्थिक परेशानियों के चलते व्यापार में रुकावट आना, दिक्कत आना, यह ग्रहीय दृष्टिकोण से दर्शा है। लेकिन अगर कोई पैतृक व्यवसाय है, आपका स्वतः अपने दम पर कुछ व्यवसाय है, कंसल्टेंसी बिजनेस है, या स्वतः अपने ज्ञान को आप रख करके कुछ कहीं पैसा कमा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपके लिए यह महीना जो है सबसे शुभ रहने वाला है। आय में बढ़ोतरी होगी, कमाई में बढ़ोतरी होगी और हाँ,
कई जगहों पर जो अटके हुए धन थे वह भी वापस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और लगातार विफल हो चुके हैं, तो अब की बार आपके लिए शुभता मिल रहा है। अगर इस बीच कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि है, कोई इंटरव्यू है, नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू है, तो आपके लिए शुभकारी रहेगा। यानी कि अगर आप पहली बार नौकरी की तलाश में हैं, यानी कभी करियर शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस नवंबर माह में खास करके 15 नवंबर के बाद शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात अब कोर्ट कचहरी और वाद विवाद की लिए। अगर कहीं से कोई संपत्ति इत्यादि का विवाद था तो उसमें सफलता मिलेगी इस महीने, लेकिन अगर कोई नया वाद विवाद जन्म लेता है तो इस महीने आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे और कुछ हद तक कानूनी वाद विवाद में पड़ करके मानसिक रूप से भी आप परेशान हो सकते हैं। अगर अपने खुद से मतलब यानी कि अपने परिवार से या अपने खून से या अपने पैतृक भाव से जुड़े हुए कोई वाद विवाद यानी पैतृक संपत्ति इत्यादि का वाद विवाद जन्म ले रहा है, तो कोशिश करिए कि अपने बीच डिस्कस करके इसका निपटान कीजिए। कानूनी रूप ना ले पाए तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए अब जानते हैं एक उपाय जो आपके लिए आपके जीवन को बदलने का काम करेगा। नौकरी में सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको उचित तरक्की नहीं मिलती, व्यापार में खूब पैसा और खूब समय लगा रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करें आप उपाय लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक लोहे की कील ले लेनी, लोहे की कील ले जाकर के और उसमें रक्षा सूत्र बांध लेना, यानी कील ले लीजिए और उसमें एक रक्षा सूत्र बांध दीजिए, एक नोट या 2 नोट जो है बांध करके और ले जाइए पीपल या बरगद के वृक्ष के जड़ में उसको घुसेड़ दीजिए, यानी कि घुसा दीजिए। जड़ हो, जड़ के अंदर उस कील को लगा दीजिए और वहीं पर बैठ करके अगर संभव हो तो कपूर जला करके और हनुमान जी का, पंचमुखी प्रभु का स्मरण कीजिए कि हे प्रभु, मेरे ऊपर जो भी आकस्मिक रुकावटें या दिक्कतें आ रही हैं, आपदाएं हैं, उनका हरण हो और इस कील के साथ उनका बंधन हो, इस जड़ में ही वो बंध जाएं और हमें मुक्त करते हुए शुभता प्रदान करें। यह प्रयोग कर लीजिएगा, आपके जीवन से समस्याओं का अंत होगा, रुकावटें दूर होंगी और सुख समृद्धि आपके घर आंगन में दौड़ेगी। आनंद लीजिए, प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए और आगे अन्य वीडियोस को देखना ना भूलिए। चैनल पर मासिक लव राशिफल भी पड़ चुका है, उसको भी देखना ना भूलिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभु।